राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो ये हमारे 15 नंबर की क्लास है और इसमें हम देखेंगे 700 से 750 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रीतिकाल के कौन से कवि आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं? तो वो हैं जसवंत सिंह, जो आचार्य और शिक्षक दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कौन? जसवंत सिंह। कवि, आचार्य और शिक्षक के रूप में हमारे सामने कौन आते हैं? जसवंत सिंह। हित 84 ये रचना है किसकी? हित हरिवंश की। ध्यान देंगे, हित 84 हित हरिवंश की। इसके बाद है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल जी ने ये कथन किसके संबंध में कहा है? तो तुलसीदास के बारे में कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद है चौथा प्रश्न कि गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार का वर्णन किस रचना में हुआ है? तो गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार का वर्णन हुआ है पद्मावत में। जायसी के पद्मावत में गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार का वर्णन हुआ है। इसके बाद है भक्ति काल में दक्षिण के एक प्रसिद्ध भक्त महिला हुई, उनका नाम क्या था? तो वो थी अंडाल। भक्ति काल में दक्षिण की एक प्रसिद्ध भक्त महिला थी, उनका नाम क्या था? अंडाल था। रामायणी जो कबीरदास की है, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली है। तो रामायणी की भाषा ब्रज और पूर्वी मिक्स है। इसके बाद पंक्ति है या मुरलीधर की अधरा धर धरी, अधरा न धरोंगी। तो ये रसखान की पंक्ति है। इनकी हमने पीछे भी दो पंक्तियाँ देखी हैं, एक तो ताही अहिर की छोहरिया वाली और एक मोर पखा से ऊपर रखी हो, और एक हमने देख लिया या मुरली मुरलीधर की अधरान की धरी अधरान धरोंगी। तो ये रसखान की पंक्ति है। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान विलास सोमनाथ और सुजान विनोद देव की। ध्यान देंगे। इसके बाद एक कथन है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। तो ये कथन शुक्ल जी का है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसके बाद एक पंक्ति है 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति जो है, ये किस पत्रिका में चंदा मांगने के लिए याचना की गई है? तो ब्राह्मण पत्रिका में। ब्राह्मण पत्रिका को चलाने के लिए चंदा मांगने के लिए याचना की गई है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। 11वां प्रश्न है रुक्मणी परिणय नाटक किसका? हरिऔध जी का। तो हरिऔध जी ने नाटक लिखा है रुक्मणी परिणय। प्रतिभा निबंध है, किसका निबंध है प्रतिभा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है प्रतिभा। राम रहीम उपन्यास है, किसका है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है राम रहीम। तो ध्यान देंगे आप। इसके बाद एक पंक्ति है कि फरक उठी सबकी भुजा, खर की उठी तलवार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की है कि फरक की उठी सबकी भुजा, खर की उठी तलवार। किसकी? भारतेंदु की। इसके बाद है पथिक काव्य, किसका काव्य है पथिक? तो पथिक काव्य है राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य है? राम नरेश त्रिपाठी। उर्मिला किसका काव्य है? तो उर्मिला है नवीन का काव्य। ध्यान देंगे, किसका काव्य है उर्मिला? नवीन का।
कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में छपी थी? तो ये कहानी छपी थी इंदु पत्रिका में। तो कानों में कंगना राधिका रमण की कहानी 1913 में प्रकाशित हुई, इंदु पत्रिका में छपी। इसके बाद 18 नंबर में एक पंक्ति है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। तो ये पंक्ति घनानंद की है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो ये भिखारी दास की रचना है, शतरंज शतिका। परमानंद दास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। 21 नंबर में पंक्ति है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। ये पंक्ति किसकी है? तो मलुक दास की है। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। इसके बाद है जय मयंक जस चंद्रिका। ये रचना किसकी है? तो ये मधुकर कवि की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में। तो ध्यान देंगे, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसके बाद एक कथन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों के संबंध में ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इसके बाद है तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवा राम हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवा राम हैं। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है, अनेकार्थ मंजरी। इसके बाद एक पंक्ति है, हे विधना तो सो अचरा पसारी के मांगो। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पंक्ति। तो ये छीत स्वामी की है, हे विधना तो सो अचरा पसारी के मांगो। मदनाष्टक ये किसकी रचना है? तो मदनाष्टक रहीम दास की रचना है। प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? तो प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। कर्पूर मंजरी अनुदित नाटक है, किसका है? तो भारतेंदु जी का है कर्पूर मंजरी अनुदित नाटक। निर्माल्य, निर्माल्य काव्य है, किसका है? तो निर्माल्य मोहनलाल महतो वियोगी का काव्य है। इसके बाद एक पंक्ति है कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। तो ये पंक्ति हमारे पंत जी की है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। इसके बाद 33 नंबर में है दुखिनी बाला नाटक। ये किसका नाटक है? तो ये राधा कृष्ण दास का नाटक है, दुखिनी बाला। इसके बाद एक कथन है मंझन की मधुमालती में। मधुमालती से कौन कहता है कि मधुमालती मेरी बहन, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जैसे होगा वैसे मैं मनोहर से मिलाऊंगा। तो ये कथन कहता है ताराचंद, जो सहनायक है। ताराचंद मधुमालती से कहता है कि मेरी बहन मधुमालती, जैसे भी होगा मैं तुम्हें मिलाऊंगा मनोहर से। तो ध्यान देंगे। इसके बाद एक पंक्ति है, चामवास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। ये पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। चामवास वाके नहीं नेक, आहाड़ हाड़ में वाके छेद। तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की। इसके बाद है किसने लोक भाषा को देश भाषा कहा? तो भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा है। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो वो है सूरदास की रचना साहित्य लहरी में। अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद साहित्य लहरी में हैं। इसके बाद है रस सरस। ये किसकी रचना है? सुरती मिश्र की रचना है रस सरस।
वृंद सतसई में नीति के कितने दोहे हैं जो बड़े फेमस हैं? तो वृंद सतसई में 700 दोहे हैं। इसके बाद है 40 नंबर का प्रश्न, रसकेली वल्ली। ये किसकी रचना है रसकेली वल्ली? तो ये घनानंद की रचना है रसकेली वल्ली। 41 नंबर में पंक्ति है, चोजिन के चोजी महा, अब मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। तो ये पंक्ति ठाकुर की है कि चोजिन के चोजी महा, अब मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। तो ये पंक्ति ठाकुर की है। चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। इसके बाद 42 नंबर में है, हरिश्चंद्र जीवनी किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिवनंदन सहाय ने। हरिश्चंद्र जीवनी शिवनंदन सहाय। आकाशदीप कहानी किसने लिखा? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आकाशदीप कहानी। निर्मला उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा है प्रेमचंद ने। निर्मला 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद एक पंक्ति है कि बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में। ये पंक्ति किसकी है? तो साकेत से है गुप्त जी की, कि बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में। तो साकेत से गुप्त जी का ध्यान देंगे कि बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में। 46 नंबर में है, राका काव्य है। किसका काव्य है राका? तो राका उदय शंकर भट्ट का काव्य है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है, हरिऔध का 17 सर्गों का है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। कब प्रकाशित हुआ? तो 1914 में। हार्दिक हर्षादर्श रचना किसकी है? प्रेमघन की रचना है हार्दिक हर्षादर्श। भ्रमर गीत आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसने लिखा है? शुक्ल जी ने लिखा है भ्रमर गीत। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना है। किसकी रचना है? प्रताप शाही की है। ध्यान देंगे, व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही। भ्रमर गीत शुक्ल जी। हार्दिक हर्षादर्श प्रेमघन। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914। राका उदय शंकर भट्ट का। तो ध्यान देंगे। 750 प्रश्न इस प्रकार हमने अपने क्या किए? कंप्लीट किया। इसके बाद अब हमारा 750 से 800 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? शुरू होगा। तो चलिए इसके आगे अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। 16वें नंबर के वीडियो में हम 800 प्रश्न अपना क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। 10-12 मिनट में हमने 50 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन ये क्लास हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। धन्यवाद।